नमस्कार दोस्तों, आज़ाद गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। और जो ये वीडियो है यह एसएससी जीडी की सिलेबस 2024 के पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 3 के बारे में हम जानेंगे। पार्ट 3 में हमने कौन सा सिलेबस रखा है। ठीक है, ये बी ई टी पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके सिलेबस के हमने डाल दिए हैं। आज़ाद गुरुकुल पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और अब मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में रीजनिंग और जीके हो चुकी है हमारी। अब हम पार्ट 3 की बात करेंगे। पार्ट 3 में जो हमने डाल रखा है वो डाल रखा है मैथ। ठीक है, मैथ डाल रखा है। मैथ के सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, जो उसके मेन पॉइंट है सिलेबस के, उसके बारे में इसमें हम जानेंगे कि वो कैसे हैं क्या नहीं है। ठीक है, और एक और बात, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करना, जब आप पूरी को देख लो आपको अच्छी लगे कि हाँ भाई मेरे मतलब की है तो लाइक करना, अगर आपके मतलब की नहीं है तो डिसलाइक करना। तो मैथ की बात करेंगे। जो एसएससी जीडी का जो मैथ है ना, उसके जो पॉइंट है उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके टोटल 16 पॉइंट है सिलेबस में कि भाई 16 जो चैप्टर दे रखे हैं कि वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये हो गया हमारा मैथ। ठीक है, पहला जो है वो है नंबर सिस्टम। जैसा जैसा मैं इस पे उतारता जाता हूँ वाइट बोर्ड पे, आप भी ऐसे ऐसे अपने कॉपी में, अपनी नोट्स बुक में उतारते जाया करो, ताकि आपका भी समय बच जाए और आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, चलो पहला जो है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसे बोलते हैं संख्या पद्धति या प्रणाली। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है हमारा वो आता है प्रॉब्लम, PRO, प्रॉब्लम्स रिलेटेड नंबर्स। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है हमारा COM, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर। NO कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, नंबर यहाँ होता है पूर्ण संख्याओं की गणना। ठीक है, 1 2 3। चौथे पे आ जाता है आपका डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। दशमलव और भिन्न। ठीक है, और अगला जो आ जाता है वो आता है रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे संख्याओं के बीच
संबंध। ओके, और उसके बाद आपका छठे जो नंबर पर आएगा वो आएगा फंडामेंटल अर्थमेटिक। मैटिकल ऑपरेशन। अब इसके हिंदी में मूल अंकगणितीय संक्रियाएं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा 7 नंबर पर परसेंटेज। प्रतिशत। ठीक है, और 8वें नंबर पर आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात और समानुपात। ठीक है, 8वां हो गया। उसके बाद 9वां जो आता है हमारा, यहाँ पे डाल देता हूँ, 9वां आएगा एवरेज। औसत। ठीक है, 10वां जो आएगा वो आएगा इंटरेस्ट। ब्याज। और 11वां जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ एंड हानि। लाभ व हानि। ठीक है, और अगला आएगा 12वें नंबर पर बट्टा, डिस्काउंट। बट्टा। और 13वें जो नंबर पर आएगा वो हमारा ये आएगा टाइम एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस हो गया। समय और दूरी। ओके, अब हमारे बच गए रेशियो एंड टाइम। इधर लिख रहा हूं मैं इसको। ठीक है, रेशियो एंड टाइम। अनुपात और समय। ठीक है, और उसके बाद बच जाता है हमारा 16वें नंबर का टाइम एंड वर्क। इसे बोल देंगे समय और दूरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैथ का सिलेबस। ठीक है, अब मैं बात करूं नंबरिंग की, तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ऐसा करते हैं, नंबरिंग तो स्टार्ट होती है हमारी यहाँ से, नंबर सिस्टम से, लेकिन हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरीक़े से पूरा वो चला जाएगा। पहले नंबर पे हम काउंट करते हैं टाइम एंड वर्क, समय और दूरी। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमने लिखा रेशियो एंड टाइम, अनुपात और समय।
ठीक है। तीसरे नंबर पे जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, ठीक है। और चौथे नंबर पे जो आएगा हमारा वो प्रॉब्लम रिलेटेड नंबर्स, ठीक है। उसके बाद पाँचवें नंबर पे जो हमारा आएगा वो आएगा कंप्यूटेशन ऑफ होल संख्या, पूर्ण संख्याओं की गणना, ठीक है। और छठा जो चैप्टर आएगा वो आएगा हमारा डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, दशमलव और भिन्न, ठीक। और सातवें नंबर पर जो हमारा आएगा वो आएगा रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, संख्याओं के बीच संबंध, ओके। और आठवें नंबर पर आ रहा है हमारा फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, मूल अंकगणितीय क्रियाएं, ठीक है। यहाँ ठीक है। और नौवें नंबर पर जो आएगा हमारा वो आएगा परसेंटेज, प्रतिशत, ओके। 10वां जो चैप्टर आएगा वो आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, अनुपात और समानुपात। और 11वें नंबर पर जो आएगा वो आएगा हमारा एवरेज, ठीक है, औसत। और 12वें नंबर पे जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। चलो इसको लगाते हैं, वैसे ये 12वें नंबर पर नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस 12वें नंबर पर नहीं है। 12वें नंबर पर आ रहा था हमारा इंटरेस्ट, ब्याज। और जो 13वें नंबर पर आ रहा वो आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि, ठीक है। और जो 14वें नंबर पर या 14वें चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्काउंट या फिर बट्टा के बारे में। और 15वें नंबर पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। ये हर बार ऐसा क्यों होता है, एक कम क्यों पड़ जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब कौन सा रह गया? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रतिशत, परसेंटेज। एक टॉपिक रह गया है, टैली करना पड़ेगा, नंबर सिस्टम, प्रॉब्लम्स, कंप्यूटेशंस, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, ओके, फंडामेंटल्स अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है, परसेंटेजेस, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, ये भी। उसके बाद एवरेज, एवरेज के बाद हाँ हमारा 15 आ गया ना। 16वें नंबर पर हमने एक चीज़ और मिस कर दी, वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, क्षेत्रमति, क्षेत्रमति, ठीक है, क्षेत्रमति, ठीक। मेंसुरेशन हो रह गया था, ये 16वें नंबर का 16 टॉपिक है मैथ के, ठीक है, एसएससी जीडी के 16 टॉपिक के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे मैथ वाली क्लासेस में, ठीक। अगर यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ये टॉपिक हैं जो मैंने लिख दिए हैं, आप अपनी सब कॉपी में इनको उतार लेना। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, अभी बस आपको आपके लिए मैंने बताया था कि आपको नोटबुक के लिए A4 साइज़ वाले ऐसे पेज लेने हैं। एक बंडल आता है 200 या 300 रुपये का, उसमें 500 पेजेस होते हैं, वो आप ख़रीद लेना A4 साइज़ का। उसके लिए मैंने पहली वाली वीडियो में पूरा बता रखा है कि आपको कैसे कैसे नोट्स बनाने हैं। तो उसमें पहला पेज जो होगा वो इंडेक्स का होगा। इंडेक्स का जो है उसको यूँ ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आपने कुछ करा नहीं है। अभी सिलेबस डाल सकते हो, पहले नंबर पर डाल दो सिलेबस, उसके बाद फिर आपका ये आ जाएगा पेज नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे बता देता हूँ मैं, आपका जो नोट्स बनेगा पहला बनेगा इंडेक्स का, इंडेक्स का यहाँ पे पंच हो जाएगा। दूसरा जो पेज बनेगा यहाँ पे पंच हो जाएगा, ठीक है, 1 इंच की जगह, ठीक। इसको पेज नंबर 1 डाल रहा हूँ मैं, और इसको पेज नंबर 2 डाल रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर डाल दिया अपना सिलेबस, सिलेबस, और उसके बाद यहाँ पर डाल दिया अपना टॉपिक, टॉपिक, ठीक है। अभी आप सिलेबस में लिखेंगे और इंडेक्स में पहले नंबर पर लिखोगे आप सिलेबस, सिलेबस, ठीक है।
इंडेक्स कैसे होगा, इंडेक्स का मैं पूरा बता दूँ आपको। यहाँ पे तो बन गया आपका, पंच कर दिया, पेज हो गया। यहाँ पे आपने डाल दिया इंडेक्स, यहाँ पे डालेंगे आप सीरियल नंबर, और उसके बाद यहाँ पे डालोगे टॉपिक के बाद यहाँ डालोगे डेट, और डेट के बाद फिर यहाँ पे डालोगे आप पेज नंबर। जो मेन जो चीज़ है वो ये है, और यहाँ से आपका ये हो जाएगा। टॉपिक पहला आ जाए, सीरियल नंबर 1 पे डाल दिया हमने सिलेबस, ठीक है। डेट आज की जैसे डाल देता हूँ 5 और 9 और 24, ठीक है ये। और पेज नंबर मान लो 1 पे आ जाए, 1 से 5 पेज तक हमारा सिलेबस है। ये इंडेक्स हमने सेट कर दिया, ये इसे बोलते हैं हम इंडेक्सिंग करना। पहले कोई भी नोट्स बनाते हैं ना, तो पहला जो पेज होता था, अपने बुक देखी होगी, उसमें लिखा रहता है ना विषय सूची या सूची पट, वो यही होता है इंडेक्स, ठीक है। आपको इंडेक्स कैसे बनाना मैंने बता दिया। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप ईमेल पे भी और व्हाट्सएप पे भी हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। पूछ सकते हो कि इसमें मुझे ये परेशानी आ रही है तो मैं कैसे करूं, तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने जो आसपास के दोस्त हैं ना, उनसे भी बोलें कि आप भी सब्सक्राइब करो, और साथ में बैठ के हम सिलेबस करते हैं अपना, और एसएससी जीडी का आज़ाद गुरुकुल के साथ मिलकर उस पेपर को पास करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।